तुमने एक बाप से उसका बेटा छीना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा। अल्लाह की लाठी में देर है, अल्लाह की लाठी में आवाज है, याद रखो। तुमको मालूम भी नहीं होगा, तुमको मालूम भी नहीं होगा जिन्होंने अल्ताफ को मारा, जो जुल्म कर रहे हैं, चाहे किसी मजहब के हो। डरो अल्लाह से, डरो कुदरत के निजाम से। जुल्म करने वालों, फिरौन भी जुल्म किया, नमरूद भी जुल्म किया, यजीद भी किया, मगर इनका जुल्म खत्म हो गया। दुनिया में नाम हक का था, हक का रहेगा। दुनिया में मजलूमों को इंसाफ दिला और इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप ये भी देखते हैं कि लोग बार बार मुझसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म की बात, लोग बार बार कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तुम सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहते हो। मेरा उनसे एक सवाल है, जरा ये बता दो कि जब 3 अक्टूबर को आमिर खान ठेला बंडी पर अपने कपड़े बेच रहा था, तो 2 लोग आकर उसको मारते हैं कि कहा ये नारा लगाओ JSR का। उसने नहीं लगाया तो उसको मारा और पीटा गया। फिर एक लड़का है नियाजी, फरमान नियाजी, बरेली का अलीगढ़ से जा रहा है ट्रेन में। ये देख लिए उसको ये लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, बल्कि मुसलमानों से नहीं बल्कि भारत से नफरत करते हैं। वो भारत के संविधान से नफरत करते हैं, वो भारत के प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी, भाईचारगी से मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं। उन्होंने इस फरमान नियाजी से कहा, तेरे चेहरे पे दाढ़ी क्यों है, तू कुर्ता पैजामा क्यों पहना हुआ है? और जब उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा तो उसके कपड़े फाड़ दिए। पूरी ट्रेन में, कंपार्टमेंट में हो रहा है ये, किसी अलीगढ़ के किसी गली कूचे में, अंधेरे में नहीं हो रहा है, ट्रेन में हो रहा है। इसको मारा और पीटा गया, इसकी ऐनक को तोड़ दी गई और ट्रेन में सब बैठने वाले बैठकर तमाशा देख रहे हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि क्या कर रहा है कि बच्चे को छोड़ दे। ये नफरत है, ये नफरत है ना। अगर हम किसी को देखते हैं कि अगर गली के कुत्ते को तो मारता है तो कहे मत कर ये हरकत। आप ये देखते हैं और आकर मुझे सेकुलरिज्म की तालीम देते हैं। कौन से सेकुलरिज्म की तुम बात करते हो मेरे सामने? कौन से? वो जो हरियाणा का बच्चा आज से 4 साल पहले हाफिज़ कुरान, जिसने कुरान को तरावी मुकम्मल करके ईद की तैयारी के लिए नए कपड़े लेकर दिल्ली को जा रहा था, तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में उसको चाकू से मारा गया, उसके भाई को। वो सेकुलरिज्म जो ट्रेन के कंपार्टमेंट से निकलता, प्लेटफॉर्म पर कोई उठा नहीं सकता, उसका भाई जख्मी हालत में अपने भाई को 20 सीढ़ियां उठाकर लेकर जाता है, दम तोड़ देता है। वो सेकुलरिज्म। इसके बाद भी अगर मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं, मैं मुखातिब भारत के मुसलमानों से हूं, मैं मुखातिब कोई सेकुलर पार्टी या बीजेपी RSS से नहीं हूं, मैं मुखातिब आपसे हूं। अगर मेरी एक बात गलत है तो आप मुझे पकड़ लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म है मैं उसको मानता हूं। मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती की नोक पर भी नहीं रखता हूं। भारत का सेकुलरिज्म संविधान का अलग है, जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने ख्वाब देखा था, जो वो खुद उस पर अमल करते थे, मगर ये सियासी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म धोखे के लिए इस्तेमाल होता है। बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सेकुलरिज्म है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को गोली मारी गई? क्रिमिनल अगर पकड़े गए तो 31% गोली मारी गई, एनकाउंटर हुआ। क्या यह सेकुलरिज्म है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का लिटरेसी रेट 58% है? यह सेकुलरिज्म है। और मुस्लिम खवातीन का, महिलाओं का 50% है, यह सेकुलरिज्म है। तुम इस सेकुलरिज्म के नाम पर दोगे वोट?
किस बुनियाद पर आप वोट देंगे बताओ मुझे। या ये सेकुलरिज्म है कि हाई स्कूल में खाली मुसलमानों के 3% बच्चे, ग्रेजुएशन में सिर्फ 2% बच्चे, ये सेकुलरिज्म के नाम पर आप वोट देंगे? किस बुनियाद पर आप वोट देंगे? अगर उत्तर प्रदेश और भारत का मुसलमान इन चीजों को गौर नहीं करेगा, या आदाद और शुमार को, डेटा को गौर करके एक सही फैसला लो। आपने तो कसम खा ली है। हम जिस मिलते हैं तो बोलते हैं असद साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पार्लियामेंट में दबा कर बोलते हैं, टीवी पर बहुत अच्छा बोलते हैं। हम जब आप टीवी पे आते हैं हम लोग सब घर के लोग बैठकर देखते हैं। मैंने पूछा क्या मैं कोई गुलकार हूं कि आप मुझे देखकर मेरे गाना सुनने के लिए बैठते हैं? आप बहुत अच्छी तकरीर करते तो क्या करूं, गाना गाऊं, हारमोनियम लाऊं नेक्स्ट टाइम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बेदार होना है। जिस दिन आप बेदार हो जाएंगे, आपके वोट की अहमियत भी नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वोट की कोई अहमियत नहीं है, कीमत नहीं है। अगर तुम्हारे वोट की कीमत और अहमियत होती तो अमित शाह ये जबान इस्तेमाल नहीं करते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो आजम खान जेल में नहीं होते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे बच्चे स्कूलों में होते। तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम पर गोलियां नहीं चलाई जाती, तुम पर फूल बरसाए जाते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे बच्चे ग्रेजुएट होते, हमारी बच्चियां पढ़ती। तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे मस्जिदों की हिफाजत होती। तुम्हारे किसी भी वोट की कीमत और अहमियत नहीं रही। अब इसकी अहमियत और कीमत को अगर जिंदा करना है तो सियासी क़ियादत को पैदा करो। हां, अगर तुम खुश हो, अगर तुम खुश हो कि मैं अगियार के चौखट पर जाकर सर झुकाऊंगा, अगर तुम मुतमईन हो कि मैं गुलामी का हक अदा करूंगा, अगर तुम खुश हो कि मैं इसी हालत में रहूंगा, मैं इसी तरह पिटता जाऊंगा, मिटता जाऊंगा और नाइंसाफी का सैलाब मुझ पर आता रहेगा, मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं घुटन में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे सांस लेने की आदत है, मुझे खुली जहन चाहिए, खुला एटमॉस्फेयर चाहिए। जमहूरियत में मुझे अपना हक चाहिए, मुझे मेरी आवाज उठाने का हक चाहिए। मैं अपना हक चाहता हूं, पार्लियामेंट हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज को सुना जाए, मेरे मसाइल को हल किया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं बहुत नारे सुन रहा हूं, पिछले 10-12 साल से नारे सुन रहा हूं। इन नारों को वोट में तब्दील करो, इन नारों को वोट में तब्दील करो। सिर्फ नारे लगाकर आंख में 2 आंसू लाकर पोंछ लिए और उसके बाद सुबह उठते कि भैया कैसे अच्छे आ गए। नहीं मेरे भाई, करवट लेना है आपको, एक फैसला लेना है आपको। और अलीगढ़ में आप देख रहे हैं सीवरेज लाइन का इंतजाम नहीं, पीने के पानी का साफ इंतजाम नहीं, ट्रैफिक जाम लगा रहता है। मगर अमित शाह को वो जाम की फिक्र है, अलीगढ़ के ट्रैफिक जाम की फिक्र नहीं है। अलीगढ़ के ट्रैफिक जाम की फिक्र नहीं है। अब बोले फिगर जाम है अलीगढ़ में, आ रहेंगे वो जाम, हम वो जाम करेंगे, हम वो जाम पे बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो अपने यहां मजलिस को गाली देते हैं, मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस वोट डिवाइड करती है। सुना होगा ना आपने कि इलेक्शन लड़ेंगे वोट डिवाइड करते। हम जहां कहीं टीवी चैनल पे जाते हमको पूछा जाता है, ऐसा पूछते हैं जैसा कि कोई दामाद ससुराल के घर को आता है। जब जाता है ना बेटा घर को अपने ससुराल में, तो ससुर साहब बैठ के पूछते बेटा खुश, अच्छे हैं। हमसे वही सवाल होता है, आप लड़ेंगे तो वोट डिवाइड हो जाएंगे, हम लड़े तो वोट डिवाइड होंगे। तो क्या हुआ था 2019 में? 75% मुसलमानों ने समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया।
आपने दिया नहीं दिया? अलीगढ़ से आपने बीजेपी को वोट दिया? डर रहे क्यों? वोट दिया क्या? आपने समाजवादी को दिया, बीएसपी को दिया ना? हाथ उठाइए। अरे पूरे उठाओ यार। फिर कैसे जीता? हम आए थे क्या? हमारी रूह आके या हमारे जिन्नात आकर आपको कान में फूंक कर बोले मत दो वोट? कैसे हुआ फिर? 75% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में 2019 में समाजवादी और बीएसपी को वोट दिया। कितने जीते? खाली 15 लोकसभा, सिर्फ 15। अब कौन जिम्मेदार है इसका? हम जब बोलते हैं कि हिंदू बीजेपी के पास जा चुका है, ये कोई नहीं बोलता, समाजवादी के लोग नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे ओवैसी आ रहा है, देखना भैया तुम्हारे वोट काटने आ रहा है। ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू वोट बीजेपी के पास चला गया, वो हमारे हिंदू भाई, उनका इख्तियार है। समाजवादी पार्टी के 3 परिवार के लोग इलेक्शन हार गए, तो क्या तुमने उनकी जबान से सुना कि समाजवादी